निडर होकर अपना काम करो, अगर कोई परेशानी आई तो जिम्मेदारी मेरी हो। सीआरपीएफ चीफ का ये बयान ऐसे समय आया जब दिल्ली में प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बयान के पीछे आखिर असली वजह क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। दिल्ली में हाल ही में हुए प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच सीआरपीएफ चीफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का एक बयान सामने आया जिसने इस बहस को और तेज कर दिया। उन्होंने अपने जवानों से कहा, निडर होकर अपना काम करो, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़े प्रदर्शन देखने को मिले। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। कुछ जगहों पर बल प्रयोग, लाठीचार्ज और पैलेट के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे। इसी बीच सीआरपीएफ की भूमिका और जवानों की कार्रवाई पर भी चर्चा शुरू हो गई। इसी माहौल में सीआरपीएफ महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जवान कानून के दायरे में रहकर बिना डर के अपना कर्तव्य निभाए। अगर कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वरिष्ठ नेतृत्व उनके साथ खड़ा रहेगा। उनका संदेश था कि जवानों को सही निर्णय लेने में डरना नहीं चाहिए, लेकिन हर कार्रवाई कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होनी चाहिए। दरअसल हाल के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर लगातार चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों और कुछ संगठनों ने आरोप लगाया है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। इसी विषय पर सीआरपीएफ चीफ का ये संदेश सामने आया। यही सबसे बड़ी गलतफहमी भी पैदा हो रही है। सीआरपीएफ प्रमुख ने ऐसा नहीं कहा कि जवान नियमों की अनदेखी करें। उन्होंने ये कहा है कि अगर जवान कानून के अनुसार और अपनी ड्यूटी निभाते हुए कार्रवाई करते हैं तो नेतृत्व उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहेगा। यानी संदेश का केंद्र बिंदु था कि कर्तव्य निभाओ, लेकिन कानून के अंदर रहकर। अच्छा, हाल ही की घटनाओं में पैलेट के इस्तेमाल को लेकर भी बहुत बहस हुई। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ कुछ अधिकारियों का कहना है कि स्थिति के अनुसार जो भी कदम उठाए गए वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थे। इसी मुद्दे पर अलग अलग पक्षों की राय भी सामने आई। ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, एक तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखना तो दूसरी तरफ आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। कई बार भीड़ नियंत्रण करने के दौरान कुछ ही मिनटों में बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसी वजह से ऐसे मामलों की जांच और समीक्षा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयान भी सामने आए। कुछ विपक्षी नेताओं ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वहीं सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना था। यानी इस पूरे मामले में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। ये बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जब देश में किसी बड़े प्रदर्शन या कानून व्यवस्था की घटना होती है तब सुरक्षा बलों की भूमिका पर हमेशा बहस होती है। ऐसे समय में उनके चीफ का पब्लिक मैसेज काफी जरूरी माना जाता है। सीआरपीएफ प्रमुख का संदेश एक तरफ जवानों का मनोबल बढ़ाने वाला माना जा रहा है तो दूसरी तरफ ये भी याद दिलाता है कि किसी भी सुरक्षा कार्रवाई का आधार कानून और जवाबदेही होना चाहिए। अब आगे जांच, आधिकारिक रिपोर्ट और अदालतों की प्रक्रिया से ही कई सवालों के जवाब सामने आए। फिलहाल इतना साफ है कि ये बयान सुरक्षा बलों के भीतर विश्वास बनाए रखने और ड्यूटी के दौरान नेतृत्व का समर्थन जताने के रूप में देखा जा रहा है।